तुला राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। आज जो संदेश आपके सामने रखा जा रहा है उसे केवल शब्द समझकर आगे मत बढ़ जाइए। आने वाले 3 दिन आपके लिए ऐसे संकेत लेकर आ सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कई बार जीवन हमें तब सबसे बड़ा मोड़ देता है जब हम भीतर से थक चुके होते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलने वाला, जब अपनों की बातें चुभने लगती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं और मन बार बार यही पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके भीतर बेचैनी, अनजाना दबाव, भविष्य को लेकर चिंता या अचानक उम्मीद की छोटी सी लो महसूस हो रही है तो इस संदेश को शांति से अंत तक सुनिए। तुला राशि वालों, दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वह एक फ़ोन कॉल के रूप में आता है, कई बार किसी पुराने व्यक्ति के संदेश के रूप में आता है, कभी किसी रुके हुए काम की खबर बनकर आता है, तो कभी घर के किसी सदस्य के व्यवहार में आया छोटा सा बदलाव आगे चलकर बड़ी खुशी की वजह बन जाता है। आने वाले 3 दिनों में आपको एक ऐसा मोड़ दिखाई दे सकता है जो पहले तो सामान्य लगेगा, लेकिन बाद में वही आपके लिए नई दिशा खोलने वाला सिद्ध होगा। इसलिए घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी भी अवसर को हल्के में नहीं लेना है। तुला राशि वालों, आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत समय से मन में एक दर्द दबा कर रखा है, जिन्होंने दूसरों के सामने मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटने का अनुभव किया है, जिन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन उसका फल अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला, जिन्होंने अपनों के लिए खुद को पीछे रखा और बदले में केवल निराशा मिली। महादेव का स्मरण करते हुए बस इतना याद रखिए कि हर बंद दरवाज़ा अंत नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि आप गलत रास्ते पर आगे न बढ़ें, और जब सही समय आता है तो वही रास्ता खुलता है जिसके बारे में आपने सोचना भी छोड़ दिया था। तुला राशि वालों, अगले 3 दिन आपके धैर्य की परीक्षा भी है और आपकी समझदारी का समय भी। कोई व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क कर सकता है, कोई पुरानी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, कोई ऐसा काम जिसे आप लगभग समाप्त मान चुके थे उसमें हलचल दिखाई दे सकती है। पर ध्यान रहे, हर चमकती चीज़ अवसर नहीं होती। आपको भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। यदि पैसे, नौकरी, कारोबार, साझेदारी, जमीन, जायदाद या दस्तावेज से जुड़ी कोई बात सामने आती है तो उसे अच्छी तरह समझिए, कागज पढ़िए, विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह लीजिए और फिर कदम उठाइए। यही सजगता आपके लिए आने वाले अच्छे समय को और मजबूत करेगी। तुला राशि वालों, दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि उनका भाग्य सो गया है, लेकिन भाग्य कभी पूरी तरह नहीं सोता। कभी कभी हमारी सोच, हमारा डर और हमारी पुरानी निराशाएं हमें अवसरों को पहचानने नहीं देती। आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसा संकेत आएगा जो आपको याद दिलाएगा कि आपने अभी हार नहीं मानी है। हो सकता है किसी पुराने मित्र का फ़ोन आए, कोई नई जानकारी मिले, किसी कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचाना जाए या घर में लंबे समय से चल रही किसी चिंता का हल निकलने लगे। उस क्षण को केवल संयोग कहकर मत टालिए, उसे अपनी तैयारी और आत्मविश्वास से जोड़िए। तुला राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए। इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने मन को शांत रखने की, क्योंकि सरप्राइज तभी सुंदर लगता है जब हम उसे संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों। आने वाले 3 दिनों में आपके आसपास ऐसी बातें हो सकती हैं जो पहले उलझन पैदा करेंगी, लेकिन बाद में उनके पीछे छिपी भलाई दिखाई देगी। किसी व्यक्ति की बात आपको कठोर लग सकती है, किसी योजना में देरी हो सकती है, कोई जवाब समय पर नहीं मिल सकता, लेकिन यही देरी आपको किसी बड़ी गलती से बचा भी सकती है। इसलिए क्रोध में शब्द मत बोलिए, घर में किसी बड़े की बात अनसुनी मत कीजिए और जो भी निर्णय लें उसे रात भर सोचने के बाद ही अंतिम रूप दीजिए। तुला राशि वालों, महादेव का एक बहुत सुंदर संदेश है। जो व्यक्ति कठिन समय में स्वयं को संभालना सीख जाता है उसके लिए परिस्थितियां भी एक दिन रास्ता बनाना शुरू कर देती हैं। आप बीते दिनों की निराशा को अपने भविष्य की सज़ा मत बनाइए। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उससे सीख लीजिए, लेकिन अपने भीतर की अच्छाई मत खोइए। यदि कोई काम रुका है तो उसे व्यवस्थित कीजिए। यदि धन अटका है तो उसके कागज़ देखिए। यदि नौकरी की चिंता है तो अपना परिचय
कौशल और आवेदन नए सिरे से तैयार कीजिए। यदि रिश्ते में दूरी है तो अहंकार छोड़कर बात कीजिए। आने वाले 3 दिन आपकी जिंदगी में बदलाव का संदेश तभी बनेंगे जब आप स्वयं भी उस बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। तुला राशि वालों, दोस्तों, एक बड़ा सरप्राइज अक्सर 3 चरणों में आता है। पहला चरण होता है संकेत का। इस समय कोई संदेश, मुलाकात, सूचना, सुझाव या अवसर आपके सामने आता है। दूसरा चरण होता है निर्णय का। वहां आपको तय करना पड़ता है कि डर के साथ बैठना है या विवेक के साथ आगे बढ़ना है। तीसरा चरण होता है परिणाम का। जब आप सही दिशा में छोटा सा कदम उठाते हैं, तब वही कदम धीरे धीरे आपके लिए बड़ा परिणाम बन जाता है। इसीलिए अगले 3 दिन किसी भी महत्वपूर्ण बात को टालने की आदत मत अपनाइए। अपने फोन, संदेश, ईमेल, दस्तावेज और अधूरे कामों पर ध्यान दीजिए। संभव है कि खुशी का कोई संकेत वहीं छिपा हो जहां आपकी नज़र लंबे समय से नहीं गई। तुला राशि वालों, आज रात या कल सुबह आपको अचानक किसी पुरानी बात का स्मरण हो सकता है। कोई अधूरी योजना, कोई पुराना संपर्क, कोई ऐसा कौशल जिसे आपने छोड़ दिया था, या कोई जिम्मेदारी जिसे आपने बार बार आगे बढ़ाया। उस स्मरण को हल्के में मत लेना। कई बार हमारा मन हमें वही याद दिलाता है जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। यदि कोई काम महीनों से रुका पड़ा है तो उसका पहला छोटा कदम उठाइए। एक कॉल कीजिए, एक आवेदन भेजिए, एक सूची बनाइए, एक ज़रूरी बातचीत कीजिए। आपको तुरंत चमत्कार न भी दिखे तो भी यह शुरुआत आने वाले समय में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तुला राशि वालों, अब एक बात उन लोगों के लिए जो धन को लेकर चिंतित हैं। धन का आगमन केवल अचानक मिलने वाली बड़ी राशि का नाम नहीं है। कई बार धन का सरप्राइज एक रुका हुआ भुगतान मिलने से होता है, खर्च कम होने से होता है, नया काम मिलने से होता है, किसी पुराने कर्ज का समाधान निकलने से होता है, या किसी ऐसी जिम्मेदारी के समाप्त होने से होता है जो लंबे समय से आपका बजट बिगाड़ रही थी। अगले 3 दिन अपने आर्थिक मामलों को साफ नज़र से देखिए। किसे पैसा देना है, किससे लेना है, तो अंदर कौन सा बिल जरूरी है, कौन सा खर्च टाला जा सकता है, इन बातों को लिखकर देखिए। जब मन स्पष्ट होता है तो सही निर्णय तेजी से दिखाई देने लगते हैं। तुला राशि वालों, यदि आपके घर में लंबे समय से तनाव चल रहा है तो आने वाले दिनों में बातचीत का एक अवसर मिल सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे, हो सकता है आपको अपने मन की बात कहने का मौका मिले, हो सकता है किसी गलतफहमी का पर्दा हटे। लेकिन याद रखिए, जीत हमेशा ऊंची आवाज से नहीं मिलती। कई बार शांत रहकर सही समय पर कही गई एक बात वर्षों की दूरी मिटा देती है। इसलिए यदि आपको किसी अपने से बात करने का अवसर मिले तो पुराने आरोपों की पूरी सूची खोलकर मत बैठिए। पहले समाधान की भाषा बोलिए, अपने मन का दर्द कहिए, लेकिन दूसरे को अपमानित किए बिना कहिए। यही आपके रिश्तों में नया आरंभ बना सकता है। तुला राशि वालों, दोस्तों, इस समय कुछ लोग आपके जीवन में भ्रम भी फैला सकते हैं। कोई आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने को कहेगा, कोई आपकी चिंता बढ़ाएगा, कोई आपकी सफलता को छोटा दिखाएगा, कोई आपकी हर योजना में कमी निकालेगा। ऐसे समय में किसी को दुश्मन मानकर मन में विष मत भरिए, लेकिन अपनी सीमाएं अवश्य तय कीजिए। हर व्यक्ति को अपनी निजी बात बताना जरूरी नहीं है। अपनी योजनाएं तब तक सीमित रखिए जब तक वे मजबूत रूप से आकार न ले लें। आपकी शांति, आपकी मेहनत और आपकी गोपनीयता, ये तीनों आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं। तुला राशि वालों, अब अपने जीवन के उस क्षेत्र के बारे में सोचिए जो सबसे अधिक रुका हुआ है। नौकरी, पैसा, प्रेम, विवाह, परिवार, स्वास्थ्य, घर, शिक्षा, व्यवसाय या कानूनी मामला, जो भी बात आपके मन में सबसे पहले आए उसी पर अगले 3 दिन विशेष ध्यान दीजिए। वहाँ कोई छोटी सी प्रगति दिखाई दे सकती है। वह प्रगति किसी रिपोर्ट, बातचीत, सलाह, संदेश, संपर्क या अवसर के रूप में हो सकती है। उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक छोटे संकेत की तरह ही आती है, और जो व्यक्ति उस संकेत को पहचान लेता है वही आगे चलकर अपने समय का लाभ उठा पाता है। तुला राशि वालों, महादेव का स्मरण करके आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए
कि आप डर के कारण कोई अच्छा अवसर नहीं छोड़ेंगे और लालच के कारण कोई गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। यही संतुलन आपके लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच है। यदि कोई निवेश, लॉटरी, उधार योजना या ऑनलाइन भुगतान से जुड़ी बात सामने आए तो बिना जांचे विश्वास मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति यदि डर दिखाकर पैसे मांगे, जल्दी करने को कहे या गोपनीयता के नाम पर आपको भ्रमित करे तो पहले सत्यापन कीजिए। असली शुभ अवसर आपको सोचने का समय देगा। धोखा हमेशा जल्दबाजी करवाता है। यह सावधानी आपकी मेहनत और आपके धन दोनों की रक्षा करेगी। तुला राशि वालों, आने वाले 3 दिनों में एक ऐसा क्षण आ सकता है जब आपको लगेगा कि परिस्थिति अचानक बदल गई है। शायद किसी रुके हुए काम से जुड़ी कॉल आए, शायद कोई नया प्रस्ताव मिले, शायद कोई पुराना व्यक्ति फिर से सामने आए, शायद किसी सदस्य की चिंता थोड़ी हल्की हो। उस समय अपनी खुशी को शोर में मत बदलना, पहले उसे संभालना, समझना और सही दिशा देना। अपनी उपलब्धि से अधिक अपने अगले कदम पर ध्यान देना, क्योंकि जो व्यक्ति पहली अच्छी खबर के बाद भी संतुलित रहता है वह उस खबर को लंबे समय की सफलता में बदल देता है। तुला राशि वालों, दोस्तों, यदि आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, तो उस विचार को यहीं रोक दीजिए। हर व्यक्ति की घड़ी अलग चलती है। किसी को जल्दी अवसर मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जो व्यक्ति देर से मिलता हुआ अवसर संभाल लेता है वह बहुत दूर तक जाता है। आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। हो सकता है पिछले दिनों की कठिनाई ने आपको अधिक मजबूत, अधिक सतर्क और अधिक समझदार बना दिया हो। वही सीख अब आपके लिए अगले 3 दिनों में उपयोगी साबित हो सकती है। तुला राशि वालों, अब एक आध्यात्मिक उपाय सुनिए जो मन को स्थिर करने और घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। शाम को स्नान के बाद या हाथ मुंह धोकर अपने पूजा स्थान पर एक दीपक जलाइए। यदि संभव हो तो सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और यदि वह न हो तो साधारण घी या तेल का दीपक भी पर्याप्त है। दीपक जलाते समय मन में कोई डर नहीं, कोई बदला नहीं, कोई लालच नहीं रखना है। बस शांत भाव से कहिए, हे महादेव, मुझे सही निर्णय, धैर्य और सत्य का मार्ग दीजिए। फिर कुछ क्षण आंखें बंद करके अपनी सबसे बड़ी चिंता महादेव को समर्पित कर दीजिए। यह उपाय किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि आपके मन को स्थिर करने का माध्यम है, ताकि आप आने वाले अवसरों को समझदारी से पहचान सकें। तुला राशि वालों, इसके बाद घर के उत्तर पूर्वी हिस्से को साफ रखिए। वहां बेकार सामान, टूटे हुए बर्तन, गंदे कपड़े या अनावश्यक अव्यवस्था न रहने दें। यह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी उपयोगी है। साफ और व्यवस्थित स्थान मन में हल्कापन लाता है। अगले 3 दिन सुबह उठकर उस दिशा में कुछ क्षण खड़े होकर गहरी सांस लीजिए और अपने दिन की 3 प्राथमिकताएं मन में तय कीजिए। पहली, कौन सा जरूरी काम पूरा करना है। दूसरी, किस व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात करनी है। तीसरी, कौन सा खर्च या जोखिम संभाल कर करना है। यह छोटी प्रक्रिया आपके दिन को दिशा दे सकती है। तुला राशि वालों, अब सुनिए, बड़ा सरप्राइज केवल बाहर से नहीं आता। कई बार आपके भीतर से ही नया साहस जागता है और वही आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। आप अचानक निर्णय लेते हैं कि अब डरकर नहीं बैठना। आप पुराने अपमान को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे। आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप नई शुरुआत से भागेंगे नहीं। आप अपने काम को गंभीरता से लेंगे। यही क्षण असली धमाका होता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं बदलने का निर्णय करता है तब दुनिया भी धीरे धीरे उसके लिए बदलने लगती है। तुला राशि वालों, अगर पिछले दिनों में आपको नींद कम आ रही है, मन बेचैन रहता है, दिल की धड़कन तेज लगती है या चिंता बढ़ती जा रही है, तो इसे केवल आध्यात्मिक संकेत मानकर अनदेखा न करें। पर्याप्त आराम लीजिए, पानी पीजिए, नियमित भोजन कीजिए, अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए और ज़रूरत हो तो डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लें। मजबूत व्यक्ति वही होता है जो समय पर सहायता लेना जानता है। आने वाले 3 दिनों में अपने मन और शरीर दोनों की देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने भाग्य और अवसरों पर ध्यान देना। तुला राशि वालों, दोस्तों, आपके लिए यह समय एक नई शुरुआत का संदेश बन सकता है। किसी भी छोटी अच्छी खबर को कम मत आंकिए।
कोई कॉल, कोई संदेश, कोई प्रस्ताव, कोई मुलाकात, कोई सुलह, कोई नई जानकारी, इनमें से कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण दिशा खोल सकता है। लेकिन यह भी याद रखिए कि वास्तविक सफलता धीरे धीरे बनती है। अपने काम, संबंधों और धन के मामले में जिम्मेदारी बनाए रखिए। भावनाओं में बहकर बड़ा खर्च न कीजिए, किसी की बातों में आकर विवाद न कीजिए और अपनी मेहनत के रास्ते पर रोज एक छोटा कदम जरूर उठाइए। तुला राशि वालों, अब अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, यदि मुझे अगले 3 दिनों में एक अच्छा अवसर मिले तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? यदि उत्तर नहीं है तो तैयारी अभी से शुरू कीजिए। अपना जरूरी कागज व्यवस्थित कीजिए। फोन में लंबित संदेशों का जवाब दीजिए। जिस काम को टालते रहे हैं उसकी सूची बनाइए। अपने खाते और खर्च देखिए। किसी पुराने परिचित से सम्मानपूर्वक संपर्क कीजिए। जो कौशल आपको आगे ले जा सकता है उसे फिर से अभ्यास में लाइए। अवसर आने पर तैयारी ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। तुला राशि वालों, महादेव के भक्त कभी यह नहीं मानते कि अंधेरा हमेशा रहेगा। वे यह मानते हैं कि अंधेरे में भी दीपक जलाया जा सकता है। आपके जीवन में भी यदि इस समय कठिनाई है तो उसे अंतिम सत्य मत मानिए। यह केवल एक चरण है। आने वाले 3 दिन आपको यह दिखा सकते हैं कि परिस्थिति कितनी जल्दी दिशा बदल सकती है, बशर्ते आप स्वयं को टूटने न दें, अपने कर्म को न छोड़ें और अपनी बुद्धि को जागृत रखें। तुला राशि वालों, आज से अगले 3 दिनों तक एक नियम अपनाइए। सुबह उठकर किसी के लिए बुरा न सोचें। दिन में एक ज़रूरी काम पूरा करें। शाम को 5 मिनट अपने मन को शांत रखें और रात को सोने से पहले दिन की एक अच्छी बात लिखें। यह अभ्यास आपके मन को कमी से संभावना की ओर ले जाएगा। जब मन संभावना देखने लगता है तो वही अवसर भी पहचानने लगता है जिन्हें पहले हम अनदेखा कर देते थे। तुला राशि वालों, यदि इस संदेश ने आपको धैर्य, उम्मीद और सही दिशा का अनुभव कराया है तो श्रद्धा से हर हर महादेव लिखिए। यह केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि अपने भीतर के डर को छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प हो। और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस समय हिम्मत, शांति और सही निर्णय की ज़रूरत है। किसी पर दबाव नहीं, किसी को डराने की ज़रूरत नहीं, बस एक सकारात्मक संदेश किसी तक पहुंच जाए, यही भी एक पुण्य का कार्य है। तुला राशि वालों, याद रखिए, आने वाले 3 दिन आपके लिए हलचल लेकर आ सकते हैं। कोई खबर, कोई अवसर, कोई समाधान, कोई बातचीत या कोई आंतरिक निर्णय आपकी दिशा बदल सकता है। घबराइए मत, सावधान रहिए, हर बात को समझकर आगे बढ़िए। अपनी मेहनत जारी रखिए, अपने मन को मजबूत रखिए और महादेव पर विश्वास रखिए कि जो भी हो वह आपको अधिक जागरूक, अधिक मजबूत और अधिक बेहतर बनाने के लिए हो। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज।